अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश हिंसा पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया, हिंदुओं पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदुओं पर आखिर चुप्पी क्यों है, इस चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। उत्तर प्रदेश में ठाकरों की बैठक के 3 महीने के बाद ब्राह्मण विधायक लामबंद हो गए हैं, जिसके बाद जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज इस वक्त हो गई हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ब्राह्मणों की मोर्चाबंदी का मकसद क्या है, पूरे इनसाइड स्टोरी इसकी क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर प्रदेश में ठाकरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक। 40 ब्राह्मण विधायकों का मंथन, क्या था मिशन? इन तस्वीरों ने यूपी में सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। मंगलवार का दिन, शाम का समय, कुशीनगर विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर पूर्वांचल बुंदेलखंड के 40 से 50 ब्राह्मण विधायक जमा हुए। कुछ विधान परिषद के मेंबर्स भी इस मीटिंग में आए। सूत्रों के अनुसार बातचीत का फोकस यूपी की जातीय राजनीति में ब्राह्मणों की स्थिति पर रहा। इसके अलावा ब्राह्मणों के मुद्दों को लेकर सामूहिक प्रतिनिधित्व पर भी चर्चा हुई। हालांकि भोज के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पीएन पाठक ने कहा, ये केवल सहभोज था, ऐसी बैठकें आगे भी होती रहेंगी। हम इस वक्त पीएन पाठक जी के आवास पर ही मौजूद हैं और बहुखंडी में ये आवास है और यहीं पर वो सहभोज हुआ था। सहभोज हुआ, लेकिन जो तस्वीरें आई उसके मायने अब अलग अलग निकाले जाने लगे। ये शुद्ध रूप से सहभोज था। परसों हम लोग विधानसभा में बैठे थे, चर्चा हुई कि लिट्टी चोखा ये सब चले तो कौन कराएगा, तो उन्होंने कहा कि आपके पास जगह पर्याप्त है। हमने कहा चलो भाई, हमारे वहाँ गांव भी होता है, यहाँ भी होता है, चलो आराम से सब लोग बैठेंगे। सहभोज में शामिल विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा, ये एक सामाजिक चिंतन था। और ये लोग तो माता पिता के वृद्धाश्रम में बिखरता समाज जो है, इसको कैसे संस्कार देकर पुनः वो करने के लिए, जिसके वजह से की विरोधी शक्तियां जो अपने देश में पनप रही हैं, ये न पनपने पाए, इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन करने का काम करना चालू किए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसी बैठकें होती रहती हैं, इसे जाति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जाति बीजेपी भले ही सिरे से खारिज कर रही हो उसको, लेकिन ये पहला मौका नहीं है किसी एक जाति के विधायकों के जुटने पर सवाल उठ रहे हैं। करीब 3 महीने पहले अगस्त में 40 से ज्यादा क्षत्रिय विधायकों का इसी तरह का सहभोज हुआ और अब ब्राह्मण विधायकों के साथ आने पर अलग अलग सियासी रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, बजट इससे पहले भी आए, भारी भरकम बजट आए, तो ये संपूर्ण बजट का कोई मतलब नहीं है, खर्च कर नहीं पा रहे, तो फिर क्यों लाते हैं? यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश है। तो जातियाँ अपने जाति के हित के लिए, जो जाति का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, अपने जाति के विषय में अगर चिंतन कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ब्राह्मण विधायकों की बैठक में क्या हुआ, ये तो मीटिंग में शामिल विधायक समझ सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों से यूपी की सियासत का फोकस एक बार फिर से जातियों पर शिफ्ट हो गया है।